आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में फर्स्ट है डेंसिटी और मास डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। डेंसिटी का डेफिनेशन होगा इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब कि रेशियो होगा किसका, मास बाई वॉल्यूम का रेशियो होगा। उसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी। इसका जो यूनिट होता है, मास का यूनिट होगा केजी और वेट वॉल्यूम का जो यूनिट होगा मीटर क्यूब, तो हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब। इसको डिनोट करते हैं रो से स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी। कहने का मतलब कि जो इसका डिफिनेशन होगा इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। Specific weight is defined as weight by volume. It is the unit is Newton per meter cube. Specific gravity, you know about the specific gravity. The ratio of density of fluid to density of water is known as specific gravity. कहने का मतलब कि जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका हम जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, तो स्टैंडर्ड हम वाटर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट ले। चलिए अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। आप नॉर्मल टर्म में कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। इट इज़, चलिए हम लोग डिफिनेशन लेते हैं। इट गिव्स द आइडिया हाउ अ फ्लूइड चेंज इट्स वॉल्यूम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन प्रेशर ऑन अ फोर्स। जब हम, कहने का मतलब कि फ्लूइड चेंज होगा वॉल्यूम के हिसाब से जब हम उस पर प्रेशर अप्लाइड करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाइड करेंगे। बी बीटा इक्वल टू माइनस डी बाई डी पी बाई डी पी, डी वी बाई डी पी, डी वी बाई वी अपॉन डी पी, और इसका और होगा एक डी ई बाई ई डी पी। कहने का मतलब कि डी वी होगा चेंज इन वॉल्यूम और डी पी हो जाएगा चेंज इन प्रेशर और डी हो जाएगा चेंज इन डेंसिटी और ई हो जाएगा डेंसिटी। यूनिट होगा 1/पास्कल। इसका जो यूनिट होगा 1/पास्कल न्यूटन स्क्वायर पर न्यूटन। डेंसिटी इट इज़ नॉट कांस्टेंट। इसका जो डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज करते रहेगा, वेरी करते रहेगा। चलिए आगे देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं के से। ये क्या होता है कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है के इक्वल टू 1/बीटा। तो के इक्वल टू माइनस वी बाई डी वी चेंज इन वॉल्यूम बाई चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर। इसका जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। बल्क मॉडुलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कहने का मतलब कि के जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होगा। जब पी इंक्रीज करेगा तो जो मेरा के प्रोपोर्शनलिटी है वो भी इंक्रीज करेगा, और जब पी डिक्रीज करेगा तो के प्रोपोर्शनलिटी वो भी डिक्रीज करेगा। विस्कोसिटी कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर टू अनदर लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। कहने का मतलब कि एक लेयर दूसरे लेयर पे जो अपना अपोजिट फोर्स लगाएगा इसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। कि एक लेयर दूसरे लेयर पर, जैसे कि एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसको रुकेगा, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में रुकेगा और ये इसको रुकेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि एक जो फोर्स है एक दूसरे को रोकते जा रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का होता है। तो इट स्टेट दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। कहने का मतलब कि जो शियर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी यू बाई डी वाई का, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का मतलब कि टाउ को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं, डी यू बाई डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होगा टाउ इक्वल टू म्यू डी वाई बाई डी यू बाई डी वाई। यू म्यू हो गया आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का क्या होगा, तो कहने का मतलब कि डायनेमिक विस्कोसिटी इट इज़ अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट। जो इसका रेशियो होगा शियर स्ट्रेस का वो बाय होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। मीन्स टाउ इज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट डी बाई डी वाई। इसका जो यूनिट होगा एमकेएस यूनिट में केजी पर मीटर सेकेंड होगा। एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकेंड में। इसका जो ऐसा यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब होगा। सीजीएस में होगा इसका ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। 1 पॉइज मतलब होता है 0.1 पास्कल। ये आपका जनरल टर्म में कहीं पूछ जाए कि 1 पॉइज में कितना होता है पास्कल, तो 0.1 पास्कल पर सेकेंड होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी
काइनेमेटिक विस्कोसिटी, द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, टू रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। एमकेएस यूनिट में मीटर की स्क्वायर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। 1 स्टॉक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड कह सकते हैं। ये आपका जनरल की मतलब इंटरव्यू या समथिंग में पूछ सकता है आपका। चलिए हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी क्या होता है फ्लूइड और गैस में। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/विस्कोसिटी का। यहाँ पे या ऐसे आप कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण ये आपका टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज करते रहता है। और गैस में हो गया कि आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका विस्कोसिटी भी क्या इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा तो उसमें विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगा। तो किस में होगा ये, तो ये गैस में होगा। गैस में किसके कारण, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी के द्वारा। चलिए मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण देख लेते हैं कि क्या होगा। तो कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स में क्या होता है, ये कॉमन एक डिफरेंस है कोहेसिव और एडेसिव में। कोहेसिव कहने का मतलब कि सेम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव बोलेंगे। और जब डिफरेंट क्या बोले मॉलिक्यूल होगा तब उसको एडिशन बोलेंगे। कहने का मतलब वाटर जब रहेगा, मतलब दो कंपोनेंट दो सब्सटेंस जब सेम रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव बोलेंगे। जैसे वाटर और वाटर सेम कंपोनेंट है उसको कोहेसिव बोलेंगे, और एडिसिव मतलब हो गया डिफरेंट। और इसका कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब कोहेसिव होगा तो कोहेसिव कहने का मतलब कि आपका किसी चीज़ पे चिपकेगा नहीं, और एडिसिव चिपक जाएगा, मतलब दूर